Good morning students, welcome again Ambitions Vedic Institute. बेटा हम टुडे अगेन स्टार्ट ऑफ सेल डिविजन्स. हम सेल डिवीजन का जो फेजेस देखे थे, पार्ट्स देखे थे तीन टाइप के. तो उसमें से सेल डिवीजन में हम माइटोसिस देख चुके. हम माइटोसिस देखे. अभी हमको देखना है मियोसिस प्रोसेस. इसके बारे में देखना है सेल डिवीजन में. तो सबसे पहले हम मियोसिस का एक्सप्लेनेशन करेंगे. मियोसिस क्या होती है, बाद में उसका कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होते हैं वो देख रहे हैं. तो सबसे पहले मियोसिस क्या होती है उसके बारे में देखो. यहाँ पे पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे, मियोसिस इज अ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा. सेकंड अगर हम देखेंगे मियोसिस प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है. इसमें कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि मियोसिस के दो स्टेज होते हैं. माइटोसिस में सिंगल फेज होती थी, इसके वजह से वो सिंपल टाइप का था. लेकिन मियोसिस में अगर हम देखेंगे तो मियोसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये मियोसिस क्या करता है, देखो बेटा, मियोसिस मेक अ वे. ये एक वे बनाता है, मेक अ वे फॉर इवोल्यूशंस. इससे इवोल्यूशंस होता है एंड उससे डाइवर्सिटी क्रिएट होती है. तो इसलिए यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बेटा, उसमें से क्या बोलेंगे कि मियोसिस मेक अ वे फॉर इवोल्यूशंस एंड डाइवर्सिटी. उसके बाद हम मियोसिस का पॉइंट और देखेंगे. तो ये मियोसिस जनरली दोनों सेल में होती है, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल में भी होती है. अगर हम प्लांट्स में अगर देखेंगे, देखो बेटा, उसमें से जो फंगी होती है एंड जो अलगी होती है, उस अलगी में ये स्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. जनरली जो अलगी और जो फंगी होती है, फंगी और अलगी में स्पोर फॉर्म होते हैं, जिस स्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे जनरली ये मियोसिस ऑकर्स होती है. जबकि अगर हम एनिमल सेल में अगर हम देखेंगे तो एनिमल सेल में जनरली गैमीट्स का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. गैमीट फॉर्मेशन में ये मियोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. तो गैमीट दो प्रकार के होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट, वहां पे होती है. उसी मियोसिस को पहली बार जो नाम दिया, टर्म दिया, उस साइंटिस्ट का नाम था फार्मर एंड मूरे. ये दो साइंटिस्ट थे. दोनों साइंटिस्ट ने पहली बार फर्स्ट टाइम गिव द नेम मियोसिस. बाद में बेटा उसमें मियोसिस में और भी देखेंगे. तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं, उस क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन ट्वाइस टाइम होता है, म्हणजे दो बार होता है. डुप्लीकेशन म्हणजे डबल, म्हणजे इसमें क्रोमोसोम जो रहेंगे, ये क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है. डुप्लीकेशन होता है कितने टाइम पे, लेकिन ट्वाइस टाइम पे. बट जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन ओनली वंस टाइम में होता है. इसके वजह से यहाँ पे बेटा हम मेंशन करेंगे कि मियोसिस में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होते हैं. 4 हैप्लॉइड किसकी वजह से, यहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन ट्वाइस टाइम होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन एक ही बार होता है. एज अ दिस रिजल्ट इसमें से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल इज फॉर्म. ये पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन किया था जिसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल तैयार होते. उसको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन जिस साइंटिस्ट ने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम वैन वेंडेन. इस साइंटिस्ट ने पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि इस मियोसिस प्रोसेस में 4 हैप्लॉइड मींस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म होते हैं. इस मियोसिस में
अगर हम देखेंगे तो मियोसिस में भी दो फेजेस होते हैं, टू फेजेस रहेंगे। इसमें पहली रहेंगी मियोसिस, इसमें लिखेंगे हम मियोसिस फर्स्ट, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, हम रिडक्शनल डिवीजन। अब इसमें हमको रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलेंगे उसमें, तो रिडक्शन डिवीजन में इसलिए बोलते हैं हम, जो पेरेंट सेल रहेगा मियोसिस फर्स्ट में, जब एक पेरेंट सेल, जब सेल 4 डॉटर सेल तैयार होते हैं, 1 2 3 4, तो उस डॉटर सेल में क्या होता है कि पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे वो क्रोमोसोम नंबर हाफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस डॉटर सेल में। इसके वजह से मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो उसका रीजन समझ में बेटा उसमें से कि मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। तो रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोलते हैं कि पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे वो क्रोमोसोम हाफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर सेल में, इसके वजह से उसको रिडक्शनल डिवीजन। तो ये पहले फेज है मियोसिस का। अगर हम मियोसिस का अगर हम सेकंड देखेंगे तो उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन जो हमने माइटोसिस में पढ़ा है, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होता है। तो इक्वेशनल डिवीजन में इक्वली क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस मियोसिस को, इसके वजह से हम उसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड दोनों होते हैं। देन बेटा उसमें मियोसिस में भी दो प्रोसेस होती है। एक होती है, पहले होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। तो बेटा उसमें से हम फिर से वही डेफिनेशन आई हमारी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस इट इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस में उसमें डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस मियोसिस में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस देखो इसमें बेटा यहाँ पे दोनों फेज हो, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होंगी, मियोसिस फर्स्ट में भी होती है ये दोनों। तो सबसे पहले हम मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कैसे होते हैं वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।